नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, यदि कविता सुनने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं अपनी एक नई कविता के साथ आपके सामने हाजिर हूं। कविता है मेरा भारत महान है। 100 में से 90 बेईमान हैं, 100 में से 90 बेईमान हैं, फिर भी हम कहते हैं मेरा भारत महान है। नेता हो या अभिनेता सभी एक ही रोग से हैं ग्रस्त, नेता हो या अभिनेता सभी एक ही रोग से हैं ग्रस्त। ईर्षा नामक रोग ने किया है सबको त्रस्त, सभी को इसी बीमारी ने रखा है जकड़, सभी को इसी बीमारी ने रखा है जकड़। सभी चाहते हैं कि वे लें एक दूसरे का पैर पकड़। हर कोई अपने पड़ोसी से परेशान है, हर कोई अपने पड़ोसी से परेशान है, फिर भी हम कहते हैं मेरा भारत महान है। नेताजी बोले देश के विकास में हाथ बटाएं, आओ हमारी पार्टी के लिए चंदा जुटाएं। जब हम नोट और वोट आपसे लेंगे, जब हम नोट और वोट आपसे लेंगे, तभी तो आपको बिजली और पानी देंगे। लेकिन ये किस्सा है बहुत पुराना, लेकिन ये किस्सा है बहुत पुराना। खत्म ना हुई पानी की किल्लत और ना हुआ बिजली का आना। जनता नेताजी से परेशान है, जनता नेताजी से परेशान है, पर नेताजी कहते हैं बोलो मेरा भारत महान है। तेल के दाम बढ़ना लगभग तय है, तेल के दाम बढ़ना लगभग तय है, यहां पर सब कुछ महंगाई मय है। नेताजी बोले इसी में है हम सबकी भलाई, नेताजी बोले इसी में है हम सबकी भलाई, और इस फैसले में हमने किसी से रिश्वत नहीं खाई। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है, महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है, और हमने भी मिठाई खाना छोड़ दी है। जनता महंगाई से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, पर नेताजी कहते हैं बोलो मेरा भारत महान है। आगे सुनिए। हमने कहा नेताजी सड़क कब बनवाएंगे, हमने कहा नेताजी सड़क कब बनवाएंगे। वो बोले यह बात हम आपको बाद में बताएंगे। हमारे राम और कृष्ण इसी मिट्टी में लौट कर बड़े हुए हैं, हमारे राम और कृष्ण इसी मिट्टी में लौट कर बड़े हुए हैं, और हम भी तो इसी मिट्टी में ही खड़े हुए हैं। भूल गए कीचड़ में ही कमल खिलता है, भूल गए कीचड़ में ही कमल खिलता है। अपने को कीचड़ बनाइए और पक्की सड़क को भूल जाइए। जनता नेताजी के वादों से परेशान है, जनता नेताजी के वादों से परेशान है, लेकिन नेताजी कहते हैं बोलो मेरा भारत महान है। आगे सुनिए। सिपाही डंडा पटक कर बोला, सिपाही डंडा पटक कर बोला गाड़ी तेज चलाता है किसी दिन जरूर गिर जाएगा। सिपाही डंडा पटक कर बोला गाड़ी तेज चलाता है किसी दिन जरूर गिर जाएगा। जब हमने 100 का नोट दिया तो वह बोला शाबाश बेटा तू जरूर नाम कमाएगा। आगे सुनिए। इंस्पेक्टर साहब सुना रहे थे अपने बचपन की एक कहानी, इंस्पेक्टर साहब सुना रहे थे अपने बचपन की एक कहानी। जब उन्होंने चिड़िया की एक आंख खोलकर कर दिया था उसको कानी। वो बोले मेरे नाम से कांपते हैं शेर, वो बोले मेरे नाम से कांपते हैं शेर। बड़े बड़े चोर भी मेरे नाम से हो जाते हैं ढेर। उन्होंने कहा हमने कहा आपको बॉर्डर पर जाना चाहिए, हमने कहा आपको बॉर्डर पर जाना चाहिए
और वहां से आतंकवादियों को भगाना चाहिए। गुस्से में वे बोले, इसको जेल में ठूंस दो। गुस्से में वो बोले, इसको जेल में ठूंस दो और बेटा अब बाहर आने के लिए घूंस दो। जनता पुलिस वालों से परेशान है, जनता पुलिस वालों से परेशान है, पर हर थाने में लिखा है मेरा भारत महान है। अब थोड़ी सी बात प्राइमरी स्कूलों की हो जाए। तो एक दिन वहां के गुरुजी मिले और बताने लगे, बड़ी समस्या में थे। तो क्या बता रहे हैं सुनिए। सरकार ने चलाया है सर्व शिक्षा अभियान, सरकार ने चलाया है सर्व शिक्षा अभियान और वहीं पर बना दी है राशन की दुकान। घर वाले कहते हैं पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ, घर वाले कहते हैं पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ, लेकिन थोड़ी सी पंजीरी हमें भी लाओ। गुरुजी बड़े दुखी मन से कहते हैं अब क्या बताऊं। गुरुजी बड़े ही दुखी मन से कहते हैं अब क्या बताऊं, मैं अकेले बच्चों को पढ़ाऊं या खाना बनवाऊं। हम सारा दिन खीर और पूड़ी बनवाते हैं, हम सारा दिन खीर और पूड़ी बनवाते हैं और बच्चे थाली और कटोरी बजाते हैं। अध्यापक जी सरकार के नियमों से परेशान हैं, अध्यापक जी सरकार के नियमों से परेशान हैं, लेकिन मजबूरी में पढ़ाते हैं। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कविता यहीं समाप्त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।